भारतीय सांसदों के डेलीगेशन इस वक्त पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भी आज फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड और बेल्जियम के दौरे पर रवाना हुआ। विदेश रवाना होने से पहले रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत अब दुनिया को खुले तौर पर बताएगा कि आतंकवाद मानवता के लिए कैंसर है और इसका गढ़ पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि भारत शांति और सद्भाव का पक्षधर है, लेकिन अगर निर्दोष भारतीयों पर हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया जाएगा। मैं भारत का सबल पक्ष यूरोपीय देशों में रखने जा रहा हूं। मैं कृतज्ञ हूं, प्रधानमंत्री ने नेता बनाया है। हम लोग मिलकर दो ही बात प्रभावी रूप से कहेंगे, हम शांति और सद्भाव में विश्वास करते हैं, लेकिन भारतीयों के ऊपर अगर सरहद पार से आतंकवादी हमला होगा तो ऑपरेशन सिंदूर होगा। हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा इस सरकार का दायित्व है। What message you want to take across? No, our message is very clear. जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकिस्तान बन गया है और ग्लोबल हब ऑफ टेररिज्म है, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान से होती है, ट्रेनिंग से लेकर वेपनाइजिंग से लेकर और संरक्षण तक होती है, चाहे वो अलकायदा के ओसामा बिन लादेन हो या हाफिज सईद हो, सभी का जड़ जो है पाकिस्तान में मिली है। तो दुनिया भर में हमें ये मैसेज है, हमारा क्लियर मैसेज है कि ग्लोबल अलायंस बनाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, एक अकाउंटेबिलिटी तय करने की ज़रूरत है और ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म जो वो लेंगे, कमिटमेंट लेंगे, उसी से ही पाकिस्तान कमज़ोर होगा, उनका आतंकिस्तान ख़त्म होगा। उधर न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में एक भारतीय डेलीगेशन ने श्रद्धांजलि दी। थरूर ने कहा कि हम यहां इस दर्द को साझा करने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए आए हैं। शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। We are not interested in warfare with Pakistan. We would much rather be left alone to grow our economy and pull our people into the world that they're getting ready for in the 21st century. That the Pakistanis have. Sadly, we may be a status quo power, they are not. They are a revisionist power, they covet territory that India controls and they want to have it at any price. And if they can't get it through conventional means, they're willing to get it through terrorism. That is not acceptable. But in 2015, in January, there was an attack on an Indian air base, a place called Pathankot. And our Prime Minister had just made a goodwill visit to Pakistan the previous month. So when this happened, he was so astonished that he actually called the Pakistani Prime Minister and said, why don't you join the investigation? Let's solve who's doing this. And the Pakistani, you can imagine the horror of the Indian military establishment at this idea that Pakistani investigators are going to come to an Indian airbase. But they came and they went back to Pakistan and said, oh, the Indians did it to themselves. Afraid for us, 2015 was the last opportunity for them to behave, to cooperate, to really show they were serious about ending terror as they claimed every time that they were. और इसी बीच भारत का तीसरा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बहरीन पहुंचा, जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग बढ़ाने और कट्टरपंथ से निपटने की बात कही। इस दल ने राजनीतिक नेतृत्व, मीडिया, वरिष्ठ अधिकारियों और कूटनीतिक समुदाय के सदस्यों के साथ बैठकें की और पाकिस्तान की साजिशों और आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी दी। धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ाता है, भारत को परेशान कर रहा है, वो कहीं से जेन्युइन नहीं है। बहरीन पहला ऐसा राष्ट्र था जिसने कि हमको 22 तारीख को ये अटैक हुआ, 23 तारीख को उसने जो है समर्थन दिया, उसने इसको कंडेम किया। और आज जो इंटरेक्शन हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि पूरा बहरीन वो भारत के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा है। वो ऐसी में जब भी टर्की ने, अजरबैजान ने, किसी ने हमारे खिलाफ कुछ करने का कोशिश किया पाकिस्तान के समर्थन में, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, जिसका जब सऊदी अरब हम जाएंगे जो हेडक्वार्टर है, उन लोगों ने हमारा हमेशा साथ दिया, क्योंकि दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो हमारे यहाँ है
और इस लड़ाई में लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कि 140 के 140 करोड़ लोग, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, सभी हमारे साथ थे। तो उनको पता है कि वहां भी मुसलमान है और मुसलमान भी जो है वो माननीय मोदी जी के कारण ही सुरक्षित हैं। इंडियन डायस्पोरा का रिस्पांस बहुत अच्छा था। उन्होंने वेलकम किया और उनकी जो चिंताएं थी भारत को लेकर, किस तरह से टेरर अटैक हुआ उनको बताया गया और भारतीय सॉइल पर किस तरह पाकिस्तान लगातार इस तरह के टेरर अटैक करता आया है और भारत ने कैसे जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर को के और कुछ ट्रीटीज़ को रोककर और आगे भी ये इंडस जो हमारी वाटर ट्रीटी है उसको तब तक रोका जाएगा जब तक वो पाकिस्तान अपने टेरर अटैक को भारतीय सॉइल पर नहीं रोकता। कुछ उनके क्वेश्चन थे जिनको हमने उनकी जो चिंताएं थी उनको साफ किया। और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बहरीन गए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दुर्भाग्य से हमने बड़ी संख्या में लोगों को खोया है, निर्दोष लोग मारे गए हैं। सच्चाई ये है कि समस्या पाकिस्तान से ही शुरू हुई है और पहलगाम हमले को आईएसआईएस के तर्ज पर अंजाम दिया गया। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology.